हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट के एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। और एक डिस्क्लेमर है, और अगर हमारा आपको पेज अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, कल का हमारा ये लेवल था मार्केट गैप अप खुला तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने पोजीशन को, हालांकि मेन सेलर तो यहाँ था तो कहीं पे भी गैप अप होना था तो सेलिंग आना था, बहुत फास्ट सेलिंग आई। उसके बाद में मार्केट धीरे 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 करके रिकवर करके गया। और ये जो लेवल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सेलिंग आई है, तो ये आपको 0.5 और 0.6 के ऊपर मार्केट को टिका करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ये जनरल होता है। और आज भी वही हुआ कि उसके ऊपर टिका दिया गया, और ये जो है ना इंडिसीजन कैंडल, उसके नीचे बहुत फास्ट सेलिंग आ गई, फिर यहाँ थोड़ा देर टिका रहा और मार्केट आ गया नीचे। ओके, तो यहाँ पे एक बात क्लियर था। अब इन सारी चीजों को जो लेवल्स है हम लोग मिटा करके, और हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसे भी ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है सो एक रेंज में अभी फंस रहा है मार्केट। ओके, और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि आप जो है सो मान लो कि ये आपका एक सेलर का लेवल ये हो गया। देखो, सेलर जो है सो धीरे धीरे ही पोजीशन बनता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पोजीशन तुरंत बन जाएगा, धीरे धीरे। अब सेलर यहाँ था, फिर सेलर यहाँ आया, और फिर जब इससे लो लगा और जब मार्केट बाउंस किया तो अगेन मार्केट जो है इस लेवल पे 0.6 और 0.5 और 0.6 के लेवल पे जाने के बाद मान लो क्रॉस कर गया, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहां पे बाहर आ गया, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसके ऊपर पहले जाए, फिर रिटेस्ट करके फिर निकले। जैसे कैसे, अब यहाँ पे समझो आप, ये जो है सो प्राइस एक्शन के साथ एक नीचे आया, अब फिर ये गया। ओके, तो अब इसको क्रॉस करेगा, अब फिर जब नीचे आके निकलेगा तो जाके बाई का लेवल बनता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बाई कर लेंगे, यहाँ डायरेक्टली बाई कर लेंगे, और फिर जो है सो फंस जाते हैं। फंस जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक ये वाली जो है सो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है सो थोड़ी सी ठीक दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट जो है सो आपको यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अगेन मार्केट जो है सो यहाँ पे सपोर्ट लिया। अच्छा, अभी जो सपोर्ट का लेवल है अगर हम लोग मार्क करते हैं, मान लो ये हमारा सपोर्ट है, तो हाई टू लो अगर हम लोग मार्क करते हैं तो 0.5 और 0.6 का लेवल हमारा ये था। अगेन मार्केट जो है सो यहाँ से हम लोग ऊपर, ये हम लोग मान के चलते हैं या यही मान के चलो, तो 0.5 और 0.6 के नीचे का लेवल ये था। तो अब मार्केट में जो आपका ओल्ड सपोर्ट था, ये हमारा अब एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे हमारे पास में ये 23,900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। ओके, अब रेजिस्टेंस का जो लेवल रहेगा हमारे पास में 23,250 पे वाई खड़ा होगा, अच्छा खासा वाई खड़ा हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो 23,250 पे आपको यहाँ पे 23,200 पे 2,32,000 वाई है, और 24,300 पे भी अच्छा खासा वाई है। मतलब जो 24,300 का वाई है वो आ गया है यहाँ पे 24,200 पे आ गया है, और यहाँ पे आ गया है ये 24,100 पे आ गया है। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि हमारे लिए जो है सो अब लेवल 24,200 का ये लेवल है, और उसके अलावा हमारे लिए जो है सो 24,300 का लेवल है। लेकिन अब हमारे लिए 24,200 का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। अब हमारे लिए जो सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट हमारे पास में यही है, ये वाला जो है यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मल्टीपल लेवल पे सेलर भी इधर से एग्रेसिव हो रहे हैं, इधर से बायर भी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये फट जाएगा। मतलब कि ये ज्यादा अगर ऐसे दबाया जाएगा ऊपर से नीचे से तो गामा ब्लास्ट इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,150, 24,200, 24,250 पे अगर ओआई की संख्या देखोगे तो यहाँ पे मतलब ले दे के कॉल राइटर बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द पुट राइटर। ओके, और एक्चुअल में जो पुट राइटर है वो 3,25,000 जो है वो 24,000 पे है। मतलब कि हमारे पास में जो 24,000 का लेवल है, मतलब ये वाला लेवल जो है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। ओके, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है। लेकिन अब ये जो है, ये सेलर जो है यहाँ पे, ये सेलर भी अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं ये वाले। तो अभी मार्केट हमें ये लग रहा है कि अगर कल मार्केट लेवल निकालता है, अब कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। तो अब देखो मार्केट, अब ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो। अब हमारे लिए एक जो है सो 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और नीचे जो है सो आपका 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो इन दोनों रेंज के बीच में जो है सो मार्केट अगर रहता है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज को आप लिख के रख लेना। ओके, मार्केट इसके ऊपर टिकना चाहिए। जैसे ये गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने के बाद नीचे आकर के और इस जो क्लोजिंग प्राइस था यहां से बाउंस करके निकल जाना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अदरवाइज अगर इसमें फंसता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप जो है सो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। देखो बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल दिया हुआ था प्रॉपर एक सेलिंग का लेवल ये था, उसके बाद में एक बाइंग का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट था तो यहाँ से बाइंग आई और फाइनल लेवल ये है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 52 जो है सो 51,900 या 52,000 का लेवल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं सारे लेवल्स को। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, अब सेलर जो है, सेलर का फाइनल पोजीशन यहाँ होगा कहीं। अगर सेलर के पोजीशन को देखोगे तो पहले सेलर यहाँ था, अब सेलर खसक के यहाँ आ गया है, उसके बाद सेलर खसक के यहाँ आ गया है। ओके, और उसके नीचे सेलर खसक के यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो बाइंग यहाँ पे है और सेलिंग यहाँ पे है, मतलब अगर ये बायर अगर जोर नहीं लगाया तो मार्केट नीचे के साइड में आ सकता है। ओके, तो नीचे के साइड में भी हमारे पास लेवल रहेगा ये वाला और उसके नीचे हमारे पास लेवल रहेगा ये वाला। ओके, तो ये जो है सो आपको मार्केट का रेंज सामने दिख रहा है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं सेंसेक्स पे आ जाते हैं। ये सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स को अगर आप ध्यान देखो तो इसको हम हटा देते हैं और मार्केट में नीचे साइड में अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ऊपर साइड में ये सारे रेजिस्टेंस तो एज इट इज है। यहाँ तक आप मान के चलो कि ये भी आपका एक रेजिस्टेंस ही मान के चलो अब। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है अब ये वाला हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कल के लिए हमारे पास इसके ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे, इसके बीच में कुछ भी नहीं। ओके, अच्छा, अब हम इस सारे चीज को मिटा करके और आज का अगर प्राइस एक्शन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये ऊपर गया, फिर 50%, फिर रिट्रेस किया, फिर 50% और ये। तो अब जो मेन जो सेलर है, सेलर का लेवल ये है और उसके अलावा जो है सो सेलर का लेवल ये है। ओके, ये दो लेवल पे सेलर आपका बैठा हुआ है और नीचे से बायर का लेवल जो है सो हमारे पास ये है। तो अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो बहुत तेजी से नीचे आएगा और इसके ऊपर निकलता है तो ये सारे सेलर डरना शुरू हो जाएगा, मार्केट इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जितने लेवल्स थे हमने उस पर चर्चा किया और ये हो गया आपका 7 मिनट का। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।